हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 3 सेक्टर मॉडल। इस 3 सेक्टर मॉडल में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमारा हाउस होल्ड, फर्म, वही 2 सेक्टर हमारे सेम रहेंगे। थर्ड सेक्टर जो रहेगा हमारा गवर्नमेंट का रोल रहेगा। इन दोनों सेक्टर्स के साथ गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल in the economic development of a country. Therefore, the circular flow of income in the 3 sector economy includes household, firm, and the government. The government of a country act as both a firm and a consumer. इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसीलिए द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है 3 सेक्टर हमारा, उसमें इंक्लूड होते हैं ये 3 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये हमारा थर्ड। ऑफ अ कंट्री एक्ट एज बोथ अ फर्म एंड अ कंज्यूमर। जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी एक प्रोड्यूसर भी होती है एंड एक कंज्यूमर भी होती है। अगर वो प्रोड्यूसर सेक्टर होगी गवर्नमेंट तो वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और डायरेक्टली वो हाउस होल्ड को सेल करेगी। एंड अगर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, कंज्यूमर। अगर वो कंज्यूमर होगी तो वो डायरेक्टली किससे परचेज करेगी, फर्म से परचेज करेगी गुड्स एंड सर्विसेज। एज अ फर्म और अ प्रोड्यूसर द गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। अगर एक गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर होती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। अगर वो एक कंज्यूमर होती है तो वो मनी को स्पेंड करती है इन चीज़ों को खरीदने के लिए जो एक फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। बिसाइड द फ्लोज ऑफ सर्कुलर income in the 2 sector economy with the financial market, the additional flows due to inclusion of the government are, जो हमारी एडिशनल चीजें इसके साथ जुड़ जाती है, इसके अलावा वो हम स्टडी करेंगे आप अपने डायग्राम के अंदर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म का रोल हमारा सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट भी स्टडी कर चुके हैं कि हाउस होल्ड एंड फर्म का क्या रोल रहता है एंड फाइनेंशियल मार्केट का। अब हम स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारा थर्ड सेक्टर होता है इकोनॉमी का, उसका रोल क्या रहता है हाउस होल्ड एंड फर्म्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑलवेज हाउस होल्ड सेक्टर को टैक्स इम्पोज करती है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स पे करता है वो ऑलवेज किसको, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। क्लियर स्टूडेंट, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्सेस पे करता है। एंड जो हमारी फर्म होती है वो भी टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस पे करती हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम बात करें हमारे डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो हमारे इनकम टैक्स होता है या फिर हमारा हाउस टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। वेयर एज अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे, गवर्नमेंट जो है दोनों से पहले तो टैक्स इकट्ठा करती है, हाउस होल्ड एंड फर्म बोथ से। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर पेमेंट करती है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट हमारी एक ऐसी पेमेंट होती है जो मतलब हमने किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू उसको अर्न नहीं किया है। इट मीन्स कि हमने उसको कमाया नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन नहीं किया किस चीज का, कहीं पे जाके काम नहीं किया, बट हमें वो अर्न करी जा रही है, मतलब हमारे द्वारा वो अर्न की जाती है। जैसे ओल्ड पेंशन वगैरह, जो भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, पेंशन प्रोवाइड करती है। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट, वो किसको दी जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर को। और अगर हम बात करें जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है, फर्म्स को प्रोवाइड करती है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, मतलब होता है किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, फर्म्स को। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट होती है वो ऑलवेज एक दो फंक्शन होते हैं उसके। वेल स्टूडेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके हमेशा दो काम होते हैं, वो एक कंज्यूमर की तरह भी ट्रीट करती है एंड एक प्रोड्यूसर भी होती है। अगर एक गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर है तो ऑलवेज वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी और हाउस होल्ड सेक्टर की मदद से ही करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि ये ऑनर्स किस चीज के ऑनर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। और अगर हम बात करें वो एक कंज्यूमर है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एक कंज्यूमर है
तो वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगी किससे, फर्म से डायरेक्टली। क्लियर, एम आई क्लियर, होपफुली स्टूडेंट। अगर एक गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर है तो वो ऑलवेज क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, एंड उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को फिक्स्ड पेमेंट्स प्रोवाइड करेगी। एंड जो हमारी फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, अगर हमारा गवर्नमेंट एक कंज्यूमर है तो वो फर्म से क्या करेगी, सामान को खरीदेगी, और जो सामान उसने उस फर्म से खरीदा है तो उसके बदले में उसको पेमेंट करेगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।